मामला है विश्वासघात का, मामला है धोखाधड़ी का, मामला है नाम पहचान छुपाने का। क्या कहेंगे इस पर? हाँ श्वेता जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा हम लोगों के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन इन लोगों की तरह हम लोगों के पास विक्टिम कार्ड नहीं है। जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुसलमान को जाकर उसके साथ मार पिटाई करते हैं, उसको धमकाते हैं। भाई कौन ये अधिकार दे रहा है इन फ्री एलिमेंट को? वहां पर शासन है, प्रशासन है, शासन में प्रशासन को बिल्कुल अनदेखा करके ये फ्री एलिमेंट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा, तो आने वाले वक्त में ये फ्री एलिमेंट समाज को तोड़ने की बात करेगा। जबकि देखिए बैरिस्टर साहब ने किस तरीके से देश को जोड़ने की बात करी थी, पूरी दुनिया के अंदर बैरिस्टर साहब ने भारत का डंका बजाया था। पूरी दुनिया जानती थी कि भारत में किस तरीके से पहलगांव की घटना का। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम खान जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप हाजी हैं, हज गए हैं। मुझे एक बात बताइए, हज यात्रा पर जाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उस नियम की पूरी तमाम लिस्ट है मेरे पास। क्या हिंदुओं को हक नहीं कि वो अपनी कांवड़ यात्रा के लिए कुछ नियमों का पालन करे? क्या हिंदुओं को हक नहीं कि वो जहां पर खाना खाए वहां शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखने के लिए कोई सवाल पूछ पाए? ये तो उपभोक्ताओं के अधिकार के अंतर्गत आता है। इससे क्या आपत्ति और क्या जरूरत है मुजम्मिल को कि वो अपना नाम गोपाल बताए? हाजी जी जल्दी जल्दी जवाब दें। हाँ श्वेता जी, देखिए जिस तरीके से आपने ये कहा कि भाई नाम नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई होटल है, होटल पे देखिए शासन और प्रशासन का फूड इंस्पेक्टर जाएगा, जाकर चेक करेगा। फूड इंस्पेक्टर की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई यहाँ पर कैसा खाना किस तरीके से यहाँ किस वक्त का है। लेकिन यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर को बिल्कुल दरकिनार करते हुए जिस तरीके से यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करी जा रही है, देश को तोड़ने की बात करी जा रही है। मुजम्मिल का अपना नाम गोपाल बताना गलत है कि नहीं? मुजम्मिल का अपना नाम गोपाल बताना गलत है या नहीं? हाँ या ना? आप बताएंगे क्या नाजिम जी? आप अपना नाम बदलेंगे क्या? सुन लीजिए, अल कबीर के जो मालिक हिंदू हैं वो अपना नाम क्यों नहीं बताते? अल नूर वाले जो उसके मालिक हिंदू हैं भूषण खाने के, वो अपना नाम असली क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल पूछिए, आप सबको अपना नाम बताना चाहिए। आप बिल्कुल पूछिए, आप पूछ के खाते हैं नॉनवेज, हलाल है कि झटका है? बिल्कुल पूछिए, सबको अपना अधिकार होना चाहिए। एसएन सिंह जी, इनका कहना है कि भाई पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, क्यों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं? ये पूछ बताइए इनको जरा। नहीं श्वेता जी, देखिए सावन का पवित्र महीना है और शिव भक्तों की सरकार है, तो निश्चित तौर पे जो है कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए जाएंगे, माला भी पहनाए जाएंगे, उनका स्वागत भी होगा, उनकी शुद्धता का ध्यान भी रखा जाएगा और उसमें जो अपवाद बन के अपकृत करने का कार्य करेंगे उन पे कार्रवाई भी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार एक निर्णय लेती है कि जो सावन के पवित्र महीने में और कांवड़ मार्ग पर मीट मांस की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी, तो वो धर्म देखकर तो श्वेता जी लेती नहीं, वो तो सबके लिए लेती है। लेकिन स्पेशल चॉइस, स्पेशल राइट वाले खुद भी कहते हैं कि भाई मेरी स्पेशल चॉइस है, संविधान ने हमें हक दिया है कि हम रोज मीट मांस खाएं। जबकि कांवड़ जो कांवड़िया होते हैं उनके परिवार के लोग भी मीट मांस नहीं खाते, उनके परिवार में जो खाता है उससे दूरी बरतते हैं। तो हमारा भाई, कोई हमारे पिता, हमारे माता, हमारे सहोदर अगर इस तरह की चीजों को करते हैं, उनसे भी कांवड़ वाले दूरी बरत लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या AMIM हो, इनको तो हिंदू धर्म का विरोध करना है। आप जानते हैं जो लोग भारत माता को डायन कर सकते हैं, जो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जो धर्म देखकर आतंकवादियों को छोड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर अशोक यादव जी, लेकिन जरूर चीजें कहूंगा, एक जरूर चीज कहूंगा कि अभी हमारे AMIM ठीक है नाजिम खान जी, बाकी पैनल को भी मौका दीजिए। अशोक यादव जी, पहले तो आप कह रहे थे कांवड़ियों, हाँ अच्छा पूरी कीजिए अपनी बात। छोटा सा सवाल, अभी पवित्र महीना चल रहा था रमजान का, और जिस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम बैठे हैं, उनके टेजरार ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, हमारी आर्थिक विपन्नता आ जाएगी। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार करिए, किसी को भी मीट मांस की दुकान नहीं लगानी चाहिए, किसी को भी, माने हिंदू लेकिन समझ गई मैं। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मामला यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। देखिए आप भी मानते होंगे, पूजा पाठ तो आप भी करते होंगे, क्या आप नहीं चाहते कि अगर आप कुछ अपने व्रत के दौरान, पूजा के दौरान खाएं तो वो सात्विक हो, पवित्र हो? अगर हिंदू समुदाय का शख्स ये पूछ लेता है कि भाई बनाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है, दुकान किसकी है, इसमें क्या आपत्ति है आपको? देखिए श्वेता जी, आपने मीटिंग में पहले बोल दिया कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं। देखिए मामला जिस दिन हिंदू मुसलमान का हट जाएगा इस देश से, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा।
जिस दिन हिंदू सवाल कुछ मुस्लिम और, जवाब बंद हो कुछ गया, और। हम सुन भारतीय लीजिए, जनता सुन पार्टी के लीजिए। भविष्य पर बात करने नहीं आए अशोक जी। मुझे बताइए, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हिंदू समुदाय का शख्स पूछता है नाम बदलने की जरूरत क्या है, नेम प्लेट बताने में आपत्ति क्या है, ये बताइए ना आप। श्वेता जी ये बताइए, 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, 2017 से लेकर 2023 तक कभी इस तरह का वारदात हुई, या सरकार को कभी चिंता नहीं हुई कांवड़ियों के पवित्रता की या इस तरह की चीजों की? आपको ध्यान देने की जरूरत है। धोखा मिलने के बाद ही तो आदमी चेतता है अशोक यादव जी। जब सनोवर खोल लेता है वैष्णव ढाबा, जब गोपाल बन करके मुजम्मिल अपना नाम बदल के अपनी पहचान बदलता है, झूठे आरोप लगाता है, पंडित वैष्णव ढाबा के नाम से दुकान चलाता है, दुकान बंद क्यों करनी पड़ी? पर क्यों दुकान बंद हो गई? देखिए श्वेता जी, आप ये बताइए, किसी धर्म को, किसी जाति को आप पवित्रता या अपवित्रता से कैसे जोड़ सकती हैं? ये तो गलत बात है ना। आप ये कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि फला धर्म का व्यक्ति होगा तो अपवित्र होगा, फला जाति का इसलिए व्यक्ति क्योंकि होगा? मांस का सेवन मुस्लिम समुदाय के लोग हर रोज करते हैं। सावन हो, मंगल हो, गुरुवार हो, नवरात्र हो, छठ हो, कोई भी त्योहार हो, ये बात है यहां पर अशोक जी। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो सरकार अगर कोई गाइडलाइन देती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है श्वेता जी? उस एरिया का फूड इंस्पेक्टर, उस विभाग, वो वहां का प्रशासन, वो प्रशासन ने जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा कि कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, पवित्र भोजन मिलना चाहिए। कि आए दिन इस तरह का भगवा वस्त्र पहन के हिंदू संगठन के लोग जाके गुंडागर्दी करेंगे, ये क्या तरीका है भाई? अब दूसरी चीज मैं कहूंगा, दूसरी चीज देखिए श्वेता जी, आज इस देश में या इस प्रदेश में जो व्यवस्था सदियों पहले थी धर्म या जाति के नाम पर पवित्र या अपवित्र समझने की, वो व्यवस्था आज भाजपा कहीं न कहीं थोप रही है इस प्रदेश में और इस देश में, जो कि आर्टिकल हमारे संविधान का 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का वायलेशन है इस देश में। देखिए संविधान हम लोग कहते हैं बार-बार, अधिकार संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि एक कस्टमर को ये जानने का पूरा हक है कि वो जहां खाना खा रहा है वो किसका है, FSSAI से वो उसको मान्यता मिली है या नहीं मिली है। उपभोक्ताओं के अधिकार की भी तो बात कीजिए अगर आप कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, इनका कहना है कि क्या आपत्ति हो सकती है अगर मुसलमान आपको खाना परोसता है, आपको साफ सफाई पर आप किसी धर्म के हिसाब से कैसे उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम अभी आप लोगों को सुन रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि ये काम फूड इंस्पेक्टर का है। फूड इंस्पेक्टर जो होता है वो भोजन की क्वालिटी चेक कर सकता है, किसी का धर्म चेक नहीं कर सकता है। और जिस बात को ये लोग कह रहे हैं कि यदि किसी ने भोजन में थूक मिला दिया, किसी ने कुछ गंदा चीज उसमें डाल दिया, इसकी जांच क्या फूड इंस्पेक्टर करेगा? और जिस बात को आप बार बार कोट कर रही हैं कि जो तुम्हारा नाम है उसको बताने में क्या दिक्कत है? नाम तो आपको पंडित जी का चाहिए और काम आपको अपने तरीके से अगर करना आपको है। अपने ऊपर शंका नहीं है, मुझे मेरा भी तो यही ये सवाल है, नहीं, तो ये आपको नाम दोनों बदलने चीज, की आवश्यकता क्या है? दोनों चीज एक साथ कैसे चलेगी कि आपको छुप जिहाद भी करना है और आपको पंडित और वैष्णव भी बनना है, और उसके लिए अगर कोई आपका आधार कार्ड चेक कर ले रहा है तो ये भाजपा के ऊपर लोग पूरे टूट पड़े कि भाजपा इन सब कार्य को करा रही है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हमने बात की हज यात्रा की बात की, हमने जो खान पान का तरीका है मुस्लिम समुदाय का उसकी उन्होंने बात की। वो जब भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वहां पूछते हैं कि भाई हलाल है या झटका है, पूछते